वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश वालों से 5,000 तो बाहरी छात्रों से 8,000 क्यों वसूल रहे। खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसके जरिए सवाल खड़ा किया गया है कि जब मध्य प्रदेश के मूल निवासी विधि छात्रों से महज 5,000 रुपये नामांकन शुल्क लिया जा रहा है, तो बाहरी छात्रों से 8,000 रुपये क्यों। यह रवैया संविधान में वर्णित समानता के अधिकार की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है। देश में लौटी कोरोना की पाबंदियां, नागपुर में लगा लॉकडाउन। खबर नई दिल्ली से। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। देश में आज सबसे ज्यादा 26,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र समेत देश के 9 राज्यों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को नहीं मिल रहा ट्रेन का लाभ। रेलवे ने कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद देश भर में कई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें नीमच व मंदसौर रेलवे स्टेशन से भी सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ है। गत माह फरवरी में रेलवे ने 11 महीने से बंद नाथद्वारा ओखा एक्सप्रेस को पुनः पटरी पर उतारा है। किसान नेता राकेश टिकैत की सभा में 50,000 ट्रैक्टर होंगे शामिल। खबर जबलपुर से। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर करीब 100 दिनों से देश की राजधानी की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान के मुख्य नेता राकेश टिकैत ने अब कृषि बिल के खिलाफ किसानों को जागरूक करने अन्य प्रदेश का रुख कर लिया है। दिग्विजय और कमलनाथ मिलकर पीएम मोदी के सपने को पूरा कर रहे हैं। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानव अग्रवाल को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कमलनाथ जी कांग्रेस में अंतिम कील ठोकने का काम कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में बैंकों की 120 शाखाएं रही बंद। बैंकों की निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के पहले ही दिन सोमवार को जिले भर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 120 शाखाओं में ताले डले हैं, जिसके चलते 150 करोड़ से ज्यादा का लेन देन प्रभावित होने की बात कही जा रही है। बैंक बंद होने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति तैयार। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति 2021 तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारी के ट्रांसफर पर लगाया गया बैन खोल दिया जाएगा। नई तबादला नीति में कुछ परिवर्तन किए गए। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में बदलाव से और ज्यादा ताकतवर हुए ग्राहक। खबर जबलपुर से। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में केंद्र सरकार की ओर से किए गए बदलाव से उपभोक्ता पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। अब वह खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य और उपयोग के बाद परिणामों को लेकर सतर्क रहता है। नतीजतन जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में हर साल 1,000 से 1,200 शिकायतें पहुँच रही है। हर साल 15 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य भी उसे जागरूक करना है। अब ड्राइवर अपनी मर्जी से नहीं घटा बढ़ा सकेंगे ट्रेन की स्पीड। अब लोकल पायलट अपनी मर्जी से ट्रेनों को स्पीड को घटा बढ़ा नहीं सकेंगे। रेलवे की ओर से विभिन्न स्टेशनों व सेक्शनों के बीच ट्रेनों की एक स्पीड तय कर रखी है। पायलट को आने वाले दिनों में उसी रफ्तार से ट्रेन को चलानी होगी। इसके लिए रेलवे ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। यह सॉफ्टवेयर इंजन की स्पीड बताएगा। पहले पंचायत चुनाव होंगे। खबर भोपाल से। राजनीतिक दलों के सुझाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग से पहले चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है।
चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। इसके लिए आयोग ने कलेक्टरों को विकासखंडवार शेड्यूल भेजा है। इस पर 15 मार्च तक जानकारी मांगी गई है। निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए नहीं होती है किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। खबर नई दिल्ली से। आधार कार्ड आज के इस दौर में हर भारतीय के पहचान और पते की पुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। अगर आप किसी तरह का सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, बैंक में खाता खुलाने जा रहे हैं या अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 80 का सवाल। खबर नई दिल्ली से। लोकतंत्र में किसी भी शासन का निर्णय जनता अपने वोट के माध्यम से करती है। जनता जिसे पसंद करती और सही मानती है उसे अपने वोट देकर सत्ता सौंपती है। यानी सरल शब्दों में कहें तो सत्ता के लिए चुनाव होते हैं और जिसे अधिक वोट मिले वही सत्ता में काबिज होता है। लेकिन कभी कभी चुनाव में सही उम्मीदवार न होने की वजह से लोग वोट नहीं देते हैं। बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिले में बैंकों को निजी हाथ में देने के सरकार के फैसले से नाराज बैंक कर्मी इस निजीकरण का विरोध करते हुए 2 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। बैंक कर्मी ने बैंक में ताला डालकर गेट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। कार्य बहिष्कार करते हुए बैंक कर्मियों ने सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। सरकार ने 2 बैंकों को निजी हाथ में देने का फैसला किया है। आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी राजिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने आतंकी आरिज को 8 मार्च को दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया। आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी है। कोर्ट ने इसे रेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी सजा सुनाई और आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। होली से पहले यूपी के 2.42 करोड़ किसान की भरेगी झोली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार होली के त्यौहार से पहले ही किसानों के खाते में 8वीं किस्त के 2000 रुपए भेज देगी। बता दें, देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। यूपी में इस योजना के लगभग 2.42 करोड़ लाभार्थी है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश से ही की थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।